Hello, good morning everyone. My name is Ram Pachori and today's topic is the respiratory volume and capacities. ठीक है, आज का जो टॉपिक है हमारा वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके डीएमएलटी और बीएससीएमएलटी के एग्जामिनेशंस को लेकर के, क्योंकि आपके एनाटॉमी और फिजियो के एग्जाम के अंदर इसका 5 नंबर पर शॉर्ट नोट्स आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हमारे को रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटीज के बारे में देखना है कि नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम पर हम कितना जो है और जो ऑक्सीजन या गैसेस जो है वो इंस्पायर कर सकते हैं या एयर कितना इंस्पायर कर सकते हैं और कितना एक्सपायर कर सकते हैं। तो हमारे को कुछ एक छोटे छोटे जो है टर्म्स हैं जो हमारे को याद रखने होते हैं रेस्पिरेशन के दौरान। नॉर्मल हम देखें तो ब्रीदिंग के अंदर हमारा जो है नॉर्मल ब्रीदिंग होता है 12 से 16 पर मिनट, यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो नॉर्मली कितना 12 से 16 बार हम 1 मिनट में सांस ले पाते हैं। अब हमारे को लंग्स वॉल्यूम जो है वो बेसिकली क्या होता है कि जब ये पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट का पार्ट है कि जब आपको जो है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है तो इनके वॉल्यूम्स जो है वो आपको वेरी करते हैं। ठीक है, तो उनको हमारे को क्या करना होता है, मेजर करना होता है। तो जैसा कि अपन देखें कि ये द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन द ब्रीदिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय द यूज ऑफ स्पायरोमीटर, यानी कि स्पायरोमीटर मशीन के द्वारा आप जो है लंग्स के डिफरेंट वॉल्यूम्स को क्या कर सकते हो, आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा क्या दिया है, विच हेल्प इन द क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ द पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, यानी कि ये जो है आपके पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट का एक पार्ट है जिसके द्वारा पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करके आप पता करते हो लंग की कैपेसिटीज के बारे में। कि आपका पहले तो अब ये देखें कि नॉर्मल लंग वॉल्यूम क्या है, उसके बाद हम कैपेसिटीज की चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए सबसे पहले अपन को देखना है कि टाइडल वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम जो है वो लंग का वो वॉल्यूम है जो नॉर्मली हम एयर को इंस्पायर कर सकते हैं या एक्सपायर कर सकते हैं। तो जैसा कि लिखा है, इट इज द अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द ब्रीदिंग, यानी ब्रीदिंग के टाइम पर नॉर्मली इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन के दौरान जितना एयर हम जो है इनटेक करते हैं या बाहर निकालते हैं वो हमारा क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम होता है, जो नॉर्मली 500 ml होगा। ठीक है, इसमें जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के दौरान ब्रीदिंग के टाइम पर हमारे पूरा का पूरा वॉल्यूम लंग्स तक नहीं पहुंच पाता। इसमें से कुछ वॉल्यूम जो होता है वो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर ही रह जाता है। ठीक है, वो आपके लंग्स तक नहीं पहुंच पाता। तो ये जो वॉल्यूम है इसको आप एनाटॉमिकल डेड स्पेस के नाम से जानते हो। एनाटॉमिकल डेड स्पेस का मतलब है कि जो वॉल्यूम आपका जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर ही रह गया वो आपके जो है किसमें, जो आपका लंग्स है उन तक नहीं पहुंच पाया। तो कितना वॉल्यूम नहीं पहुंच पाता, 150 ml, मतलब हमारे लंग्स तक अगर हम देखें तो 350 ml वॉल्यूम है वो ही हमारा लंग्स तक पहुंच पा रहा है। बाकी वॉल्यूम जो है वो क्या रहेगा, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में ही रह जाएगा। पहली चीज तो ये। दूसरा आपने को देखना है कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, कि ये है ए वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर्ड बाय फोर्सफुल इंस्पायरेशन ओवर द टाइडल वॉल्यूम, यानी कि नॉर्मल ब्रीदिंग के अलावा अगर कोई फोर्सफुल इंस्पायरेशन करता है तो उसके वजह से आप कितनी एयर को ले सकते हैं वो आपका क्या कहलाता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के नाम से जाना जाता है, जो कि आपका वैल्यू होता है 2500 से 3000। मतलब नॉर्मल हम सांस ले रहे हैं तो उस तरह जो वॉल्यूम हम ले रहे हैं वो कितना ले रहे हैं, 500 ml। लेकिन अगर इस नॉर्मल ब्रीदिंग के अलावा हम अगर फोर्सफुल इंस्पायरेशन करें तो कितना एयर ले सकते हैं, तो हम बोलेंगे 2500 से 3000 ml एयर जो है वो हम ले सकते हैं। ठीक है, देन इसके बाद अगर मैं बात करूं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब है कि नॉर्मल एक्सपायरेशन के अलावा हम अगर फोर्सफुल एक्सपायरेशन कराएं तो उस दौरान कितनी एयर हम क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। सपोज जैसे कह रखा है, इट इज द अमाउंट ऑफ एयर एक्सपायर्ड ओवर द टाइडल वॉल्यूम बाय द फोर्सफुल एक्सपायरेशन। फोर्सफुल एक्सपायरेशन से कितना एयर आप क्या कर रहे हो, बाहर निकाल रहे हो, वो आपका क्या कहलाएगा, एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम जो होता है 1000 से 1100 ml। मतलब हम इंस्पायर्ड तो फोर्सफुल इंस्पायरेशन से 2500 से 3000 ml कर सकते हैं, बट जो है आपका एक्सपायरेशन में फोर्सफुल एक्सपायरेशन से सिर्फ 1000 से 1100 ml एयर ही बाहर निकलेगा। इसका मतलब इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस रहा, वो डिफरेंस हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम बोला जाएगा, कि यानी कि हमने फोर्सफुल इंस्पायरेशन के जरिए 2500 से 3000 ml एयर को अंदर लिया और उसके अलावा जो जब इंस्पायरेशन मतलब एक्सपायरेशन जब हमने कर दिया तो उस दौरान हमने कितनी एयर निकाल दी, 1000 से 1100 ml। मतलब वो वॉल्यूम हमारा कुछ जो है उसके अंदर रह गया, वो आपका रेजिडुअल वॉल्यूम कहलाएगा। जैसा कि लिखा है, इट इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट रिमेन इनसाइड द लंग आफ्टर द फोर्सफुल एक्सपायरेशन। इन फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद जितना आपका एयर रह जाता है वो क्या कहलाता है, आपका रेजिडुअल वॉल्यूम के नाम से जाना जाता है। ये रेजिडुअल वॉल्यूम लंग्स से कभी नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि हम जब फोर्सफुल एक्सपायरेशन करेंगे तो मैक्सिमम इतना ही एयर ही हम क्या कर पाएंगे, एक्सपायर कर पाएंगे। उसके अलावा वॉल्यूम जो है वो क्या रह जाएगा, लंग्स के अंदर रह जाएगा। तो वो वॉल्यूम क्या कहलाता है आपका 1200 ml। 1200 ml जो होता है हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम होता है। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे कोई पर्सन उधार लेता है तो उसके अंदर क्या है कि पैसा जो है वो ले लेता है लेकिन लौटाता है तो कम पैसा हमारे पास वापस आएगा।
तो वो क्या है कि इंस्पायर तो हमने एयर ज्यादा कर लिया बट एक्सपायर क्या किया, कम किया, ठीक है। तो इसीलिए कुछ वॉल्यूम वो हमारा क्या रहेगा, स्टोरेज के रूप में रह गया, वो वॉल्यूम हमारा क्या कहलाएगा, रेजिडुअल वॉल्यूम कहलाएगा, ठीक है। तो ये थी आपकी लंग्स वॉल्यूम। अब अपन देखते हैं आगे लंग कैपेसिटी क्या होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटीज वो हमारे को देखनी है। कि जैसे अगर इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में देखें तो हम बोलेंगे कि अगर इसमें टाइडल वॉल्यूम को जोड़ दिया जाए तो वो कैपेसिटी हमारी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बन जाएगी। ऐसे ही अगर हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में अगर टाइडल वॉल्यूम को जोड़ देंगे तो वो हमारी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बन जाएगी। और टोटल लंग कैपेसिटी हम जो बात करें तो अगर हम जितने भी वॉल्यूम्स हैं सबको अगर ऐड कर दें तो आपकी टोटल लंग कैपेसिटी जो है वो फाइंड आउट हो जाती है। देखते हैं अगले वाले उसके अंदर कि कौन कौन सी कैपेसिटीज हम लंग के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसकी कैपेसिटीज के बारे में कि लंग वॉल्यूम तो हमने देख लिया कि टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और जो है आपका रेजिडुअल वॉल्यूम। अब हमारे को देखना है कि ये जो आपके वॉल्यूम्स है उन्हीं से हम कैपेसिटीज बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए इसके अंदर सबसे पहले हमारे को देखनी होती है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बेसिकली क्या है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर द नॉर्मल एक्सपायरेशन, यानी कि नॉर्मली एक्सपायरेशन के दौरान जब वो एयर निकालता है तो उसके द्वारा वो इंस्पायरेशन के दौरान कितनी एयर जो वो अंदर ले सकता है। यानी कि आपके टाइडल वॉल्यूम को अगर आप इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम से जोड़ दें तो वो आपका इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बन जाएगा। जैसे आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है 3000 ml, 500 ml आपका टाइडल वॉल्यूम है, मतलब टोटली जो है वो क्या करेगा, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो है 3500 ml एयर क्या कर पाएगा, इंस्पायर कर पाएगा। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करूं तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम से आप एक्सपायरेटरी कैपेसिटी निकाल सकते हैं। जैसे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर द नॉर्मल इंस्पायरेशन, यानी नॉर्मल इंस्पायरेशन करने के बाद वो कितनी एयर एक्सपायर कर सकता है वो आपका क्या कहलाएगा, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, जिसको आप ईआरवी प्लस टाइडल वॉल्यूम के साथ जोड़ करके निकाल सकते हैं। आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना है, 1000 ml, अपन ने बोला था 1000 से 1200 ml, तो अपन नॉर्मली क्या बोल सकते हैं 1000 ml अपन ने लिया। 500 ml आपका टाइडल वॉल्यूम है तो टोटली कितना हो गया, 1500 ml। तो ये आपका क्या हो गया, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। देन इसके बाद आपका फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। इसका मतलब क्या होता है कि इट इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट रिमेन इनसाइड द लंग आफ्टर द नॉर्मल एक्सपायरेशन, यानी कि नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के दौरान, एक्सपायरेशन करने के बाद जितनी एयर आपके जो है लंग्स में रह गई वो वॉल्यूम आपका क्या कहलाएगा, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। यानी कि आपको एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है उसके साथ आप रेजिडुअल वॉल्यूम को ऐड कर दें तो वो आपकी वैल्यू क्या बनाएगी, आपका बेसिकली क्या होगा कि रेजिडुअल वॉल्यूम को जब ऐड करोगे तो आप बनाएगा फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। देन इसके बाद वाइटल कैपेसिटी क्या होती है कि आपने डीपेस्ट इंस्पायरेशन करने के बाद फोर्सफुल अगर एक्सपायरेशन करें तो कितना एयर आप बाहर निकाल सकते हैं, वो आपकी वाइटल कैपेसिटी कहलाएगी। जिसमें आप एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम को जोड़ेंगे तो आपको 4500 ml के आसपास जो एयर मिलेगी वो आपकी क्या कहलाएगी, बेसिकली वाइटल कैपेसिटी कहलाएगी। अगर इसमें हम टाइडल वॉल्यूम को और ऐड कर दें तो ये हमारी टोटल लंग कैपेसिटी बन जाती है। यानी कि वाइटल कैपेसिटी जो आपको दे रखी है जैसे ईआरवी प्लस आईआरवी प्लस टीवी, ये तो आपका क्या हो गया, ये तो हो गई वाइटल कैपेसिटी। और इस वाइटल कैपेसिटी में आपने क्या किया कि बेसिकली रेजिडुअल वॉल्यूम को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो इसके द्वारा जो हमारी वैल्यू मिलेगी वो हमारी क्या कहलाएगी, बेसिकली 6000 ml एयर जो है वो हमारा क्या होता है, इंस्पायरेशन के दौरान ये हम जो है क्या करते हैं, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन में टोटल लंग की जो कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है, 6000 ml होती है। तो ये हमारा पूरा जो है लंग वॉल्यूम और कैपेसिटीज का क्लास रहा। इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट में बताइएगा कि आपका जो है पर्टिकुलर किसी वॉल्यूम या कैपेसिटीज को आपको पूछा जाएगा उस क्वेश्चन के अंदर, तो आप लोग उसका जवाब देने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्लास जब होगा तो उसमें मैं आपको उसका आंसर और उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।